next one is intermediate mean value थ्योरम, इसी को हम IMVT कहते हैं। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम में फर्स्ट थिंग, इफ fx इज a continuous function in closed interval AB having range small m to capital M in closed interval, then for each y naught element of small m to capital M, there exists at least one x naught element of A to B for which fx naught equal to y naught। कहा ये कि say this one is x equal to A, this one is x equal to B, this one is small m and this one is capital M। fx क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, सो हम इसको लेते हैं पाथ 1 या फंक्शन 1, दिस इज 1, पाथ 1 ये है। तो कहा ये कि हमको एक न एक y नॉट मिलेगा। y नॉट कहाँ से कहाँ के बीच है? m से कैपिटल M के बीच, जिसके लिए हमको एक न एक x नॉट मिलेगा जो इन बिटवीन A टू B होगा। सेकंड कहता है, जो इसी इस पे भी बेस्ड है, कि इफ fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन in closed interval AB having range small m to capital M, then for each y naught element of FA FB there exists at least one x naught element of A to B for which fx naught equal to y naught। आप ऊपर वाले ग्राफ में ही देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज FA एंड दिस पॉइंट इज FB। तो आप यहाँ से FA और FB के बीच का भी कोई y नॉट लेते हैं तो उसके लिए आपको एक x नॉट A से B के बीच मिल जाएगा। इसी से डिड्यूस होता है थर्ड स्टेटमेंट, जो सेक्शन फॉर्मूला का पार्ट है, जिसको भी आप वहाँ से समझ सकते हैं ग्राफ से। इफ fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन in closed interval AB having range small m to capital M, then for each
y not element of lambda capital M small m lambda plus 1 where lambda greater than 0 सेक्शन फॉर्मूला y एक्सिस पे लगा, then there exist at least one x naught a to b for which fx naught equal to y naught। m स्मॉल और कैपिटल m के बीच जो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा वो स्मॉल m और कैपिटल m के बीच ही y एक्सिस पर कोई पॉइंट देगा, तो उसके लिए भी हमको एक x नॉट मिल जाएगा जो a से b के बीच में होगा। सिमिलरली यही सेक्शन फॉर्मूला एफ ए एफ बी पे भी लगेगा। इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन in closed interval AB having range small m to capital M, then for each y naught element of lambda FB plus FA by lambda plus 1 where lambda greater than 0 there exists at least one x naught element of a to b for which fx naught equal to y naught। जो सेक्शन फॉर्मूला स्मॉल और कैपिटल एम पे लगाए थे इंटरनल डिवीजन का, वही एफ ए और एफ बी पे लगाएंगे तो फिर एक y नॉट मिलेगा और उसके लिए एक x नॉट मिल जाएगा जो क्लोज इंटरवल a और b के बीच होगा। आप ग्राफ में इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के वो पॉइंट खोज सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, नोट करके, इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन in closed interval AB such that FA into FB less than 0, then there exists at least one root of fx in AB। In general, odd number of roots। देखो समझो, ये A है, ये B है, सो यहाँ से FA आएगा पॉजिटिव, एफ बी निगेटिव, तो आपको ए बी के बीच में, तो ये लेस देन 0, ए बी के बीच में एक रूट मिल जाएगा। दिस वन इज द रूट इन बिटवीन ए बी। सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है कि ए पे यहाँ रहे, बी पे यहाँ रहे और ये ऐसे जाए, तो एक रूट, दो रूट, तीन रूट। सो जनरली ये ऑड नंबर ऑफ रूट्स देगा। नेक्स्ट वन इज, इफ fx is a continuous function in closed interval AB such that FA into FB greater than 0, then there exists
इवन नंबर ऑफ रूट्स, और रूट्स को ही हम कहते हैं जीरोस। नेक्स्ट वन इज इफ fx is continuous in open interval ab and limit x tend to a plus fx into limit x tend to b minus fx, अगर ये लेस देन जीरो है तो एटलीस्ट वन रूट इन ए बी, एटलीस्ट कहा गया है यानी कम से कम एक रूट। क्लियर है? नाउ कुछ क्वेश्चन से इसको समझने का कोशिश किया जाए। क्वेश्चन इज एफ सच दैट रियल नंबर टू रैशनल नंबर बी अ कंटिन्यूअस function such that f1 is equal to 2020, then find the value of f 2019। देखो एक चीज समझो, यहां हम कहें इसे ये किसी इंटरवल में एफ एक्स मान लेते हैं 2010 से 2025 के बीच, ये फंक्शन कुछ ऐसा चला। तो एक चीज ध्यान देना कि एफ एक्स स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच के, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच जो भी वैल्यूज होगा, जो भी वैल्यूज, सारा वैल्यूज लेगा, यानी आउटपुट जो आएगा, ये जो आउटपुट हमको मिलेगा ये रैशनल प्लस इररेशनल दोनों मिलेगा। बट हेयर इन दिस क्वेश्चन एफ इज सच दैट ये कंटिन्यूअस है। देखो यहाँ भी एफ एक्स कंटिन्यूअस है, यहाँ एफ एक्स कंटिन्यूअस है। एफ इज सच दैट ये केवल रैशनल आउटपुट दे रहा है, जबकि अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन था तो इसको ऑल आउटपुट्स देना था, ऑल, रैशनल भी प्लस इररेशनल भी। हेंस एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तभी ये ओनली रैशनल आउटपुट दे सकता है, ओनली रैशनल आउटपुट। सो F1 अगर बोला है 2020 तो एफ एक्स इक्वल टू ही 1 है, सो F 2019 भी होगा 2020। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन इज प्रूव दैट एफ एक्स टेक्स a value a plus b by 2 for at least one time belongs to AB if fx is equal to
एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स. Now solution is according to intermediate mean value theorem statement 2, we say that FA and FB must come in the range of AB. So A plus B by 2 has to taken the value at least once. That is FA क्या आया A, FB क्या आया B. तो FA and FB must come in the range of AB. So A plus B by 2 जो होगा वो एटलीस्ट वन टाइम बिलोंग्स करेगा in interval AB. Second question is, that means next question is, prove that at least one root lies between A and B. gx दिया है x माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2. प्रूव करना है कि इसका जो एक रूट है कम से कम एक रूट वो ए बी के बीच है. तो हम निकाले जी ए क्या मिला a माइनस ए प्लस बी बाई 2 विच इज नथिंग बट a माइनस बी बाई 2. हम इसको ले लेते हैं अल्फा. जी बी क्या मिला b माइनस ए प्लस बी बाई 2 नथिंग बस b माइनस ए बाई 2 विच इज माइनस अल्फा. सो जी ए इंटू जी बी क्या मिला दिस इज नथिंग बट माइनस अल्फा स्क्वायर एंड माइनस अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 0. तो हम जानते हैं कि अगर जी ए है और x इक्वल टू बी पे जी बी मान लेते हैं ऐसा है, तभी ये प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है. जो भी चांसेस निगेटिव का बने तो कम से कम एक रूट हमको ए और बी के बीच में मिलेगा. क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज let fx be a continuous function f such that 0 to 1 0 to 1 so that there exist at least c element of 0 to 1 such that fc equal to 1 minus c. देखो ऐसा जितना भी क्वेश्चन हो जिसमें ये प्रूफ करना हो कि c 0 से 1 के बीच है, मतलब किसी भी इंटरवल के अंदर है, और ये प्रूफ करने के लिए दे दे कि एफ सी इक्वल टू समथिंग, तो तुम करना क्या कि इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट करना. जी एक्स ले लो, सी की जगह एक्स डाल दो और लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी
इधर ले आओ। अब देखो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 to 1 और ये तो कंटिन्यूअस है ही क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स और ये भी कंटिन्यूअस है, तो g इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? इन बिटवीन 0 to 1 हम क्या किए, g0 निकालें। g0 क्या मिलेगा बाबू? f0 माइनस 1। f0 कहाँ से कहाँ के बीच होगा? 0 से लेकर 1 के बीच। तो हमको जो g0 मिलेगा उसमें दो चांसेस बनता है, या तो g0 0 हो जाए जब f0 1 हो जाए, या फिर g0 जो आएगा वो 1 से छोटा आएगा तो ये निगेटिव आ जाए। कब? जब f0 लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। तो ये कंडीशन है। ये तो बात हुई fg0 की। नाउ अगर हम g1 निकालते हैं तो ये दे देगा f1। अब f1 कहाँ से कहाँ के बीच है? f1 भी जो है वो 0 से लेके 1 के बीच है, तो g पर एक ही केस बनेगा, दो ही केस बनेगा। एक तो g0 0 हो जाए और एक g0 जो हो वो ग्रेटर देन 0 हो जाए। नाउ कहना ये है कि अगर हम ऑन मेकिंग combination with 0, then that at least one root is there, that is 0। ठीक है, जब 0 ले लिए तो। बट कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव अगर हम लेते हैं तो यहाँ से g0 और g1 लेस देन 0 आता है, सो g हैज़ एट लीस्ट one root in 0 to 1। so say c जो है एलिमेंट ऑफ 0 to 1 हो और gc 0 हो, तो gc 0 हुआ तो fc बराबर 1 माइनस सी। और इस केस में जब रूट 0 हो रहा है तब भी gc 0, सो fc बराबर 1 माइनस सी। तो ये आपका केस 1 बना जब आप g0 को 0 लिए, g1 को भी 0 लिए, g0 को भी 0 लिया और g1 को भी 0 लिया, सॉरी 1 हो गए। और ये जो सेकंड केस बना जिसमें हमने g0 को पॉजिटिव लिया, ये आपका निगेटिव था और ये वाला पॉजिटिव था। इस केस में भी एटलीस्ट 1 सी हमको 0 से 1 के बीच मिलेगा जहाँ पर GC 0 होगा, हेंस FC इक्वल टू 1 माइनस सी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ये प्रूफ करना रहे इस तरह का, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, C के जगह X डालिए और एक फंक्शन क्रिएट कर लीजिए और तब उसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाइए। इसी पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लें। F such that -2 to 1 -7 to 2 is a continuous function, then prove that FC बराबर CQ plus 1 for at least one root C माइनस 2 से 1। कहा F को डिफाइन कर दिया, ये इसका डोमेन है, ये को डोमेन फंक्शन को बोल रहा है कंटिन्यूअस है।
ये प्रूफ करना है फॉर एटलीस्ट वन सी इन बिटवीन -2 to 1। तो हम बोले थे यहाँ पे फंक्शन डिसाइड कीजिए, जी एक्स को ले लीजिए एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब -1। सो आप g -2 अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, f -2 + 7। ठीक है, तो अब देखो f -2 के बारे में क्या कहा जा सकता है। ये हो सकता है -7 से लेकर 2 के बीच। तो अगर -7 होता है तो ये 0, और अगर -7 नहीं होता है तो पॉजिटिव, यानी f -2 अगर -7 हुआ तब ये 0, और अगर f -2 -7 नहीं हुआ तो ये पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम g1 को निकालें तो ये f1 और -2, अगेन वही चीज़, f1 भी -7 से लेकर 2 से छोटा है, तो ये 0 होगा अगर f1 2 हो जाए, और ये निगेटिव होगा अगर f1 2 ना हो। क्लियर है? तो अगर g-2 एंड g1 ये दोनों 0 है, क्लियर है, तब तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया। ये हुआ आपका केस है, तब तो आपको -2 और 1 मिल ही गया, जिस पर ये 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 होगा तो ये वाला आपका प्रूफ हो जाएगा, सी जो होगा वो वही हो जाएगा। केस बी को देखें तो g-2 एंड g1 का जो प्रोडक्ट है ये आएगा निगेटिव, जहाँ पर इसको लिए पॉजिटिव, ये वाला केस, और यहाँ आ गया ये निगेटिव, ये वाला। तो हमको एटलीस्ट एटलीस्ट 1 सी मिलेगा -2 से 1 के बीच, फॉर विच GC = 0, और जैसे ही GC 0 होगा FC = 1 + CQ। क्लियर है? सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखा जाए, f such that -2 से 3, 0 से 3 be a continuous function, prove that there exists at least 1 C element of -2 to 3 for which FC = C²। अगेन देखो वही चीज़ है, ये डोमेन दिया, ये को डोमेन दिया, फंक्शन को कंटिन्यूअस रखा, बोला कम से कम एक सी होगा -2 से 3 के बीच, यानी डोमेन में फंक्शन के, जिसके लिए FC = C² होगा। तो हम फंक्शन डिसाइड करें, फिर से हम gx ले लिए fx - x²। क्लियर? यहाँ से निकालो g-2, ये क्या दे देगा, f -2 -4। f -2 कहाँ से कहाँ के बीच रहेगा, 0 से लेकर 3 के बीच, यही आउटपुट है ना, तो ये हमेशा हो जाएगा <0। क्लियर है? और g3 कहाँ से कहाँ के बीच रहेगा, तो f3 - 9। क्लियर है? f3 - 9।
तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लेस देन 0, क्योंकि f3 भी रहेगा 0 से 3 के बीच। जरा G0 निकालो। G0 अगर निकालते हैं तो ये देगा f0। तो f0 के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है, यह या तो ये 0 हो जाए या फिर यह जाए f0 0 से लेकर 3 के बीच, यानी पॉजिटिव। तो यहां जो केस बन रहा है वो कुछ ऐसा है, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3, -2 पे मान लो ये ऊपर का केस है, ऐसा रखो, ये निगेटिव, हम यहाँ एक्स ये रख लो एक्सिस। तो यहाँ एक निगेटिव वैल्यू देगा और यहाँ भी मान लो ये एक निगेटिव वैल्यू दे रहा है ना दोनों जगह। तो हो सके फंक्शन ऐसा है। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ x इक्वल टू 0 है, जहाँ पर ये एक सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करेगा, यानी वही पॉइंट C होगा जहाँ के लिए GC 0 होगा और FC बराबर C² होगा। ये 0 की बात। और अगर पॉजिटिव हो जाता है तो ऐसे चलेगा। तो ये 2 पॉइंट होगा, ये केस 2, ये केस 1, यानी ये वाला केस 1, ये वाला केस 2, जहाँ पर ये कंडीशन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज A ग्रेटर देन B मतलब ग्रेटर देन A, C ग्रेटर देन B, D ग्रेटर देन C, then prove that for any real value of lambda equation x minus A into x minus C plus lambda into x minus B into x minus D equal to 0, equal to 0 has at least one real रूट। हम क्या किए हैं, ये एक फंक्शन मान लेते हैं, x माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस लैम्डा x माइनस बी एक्स माइनस डी। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि एक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? एफ बी पे क्या वैल्यू आया, निगेटिव है ना। एफ बी यहाँ क्या आ जाएगा, बी माइनस ए बी माइनस सी। तो बी माइनस ए तो हो गया पॉजिटिव और बी माइनस सी क्या हो गया, निगेटिव। सो ओवरऑल नेगेटिव। एफ डी पे क्या वैल्यू आया, डी माइनस ए डी माइनस सी। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। क्लियर है? हेंस एफ एक्स हैज at least one root in BD. Now the next इसको टॉपिक के साथ क्वेश्चन से समझेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड by some फंक्शनल रूल। यह है टॉपिक जहां पर कंटिन्यूटी किसी फंक्शनल रूल से डिफाइंड रहेगा और किसी दूसरे पॉइंट पर कंटिन्यूटी पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन है
if fx is a function satisfying, वही फंक्शनल रूल के बारे में बात हो रहा है, यही वो फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। For all x, y is element of real number and fx is continuous at x equal to 0, then prove that fx is continuous at एवरीवेयर। नाउ सॉल्यूशन हम लोग कर लें। कह रहा है कि एफ कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 0 पे, तो एफ 0 बराबर लिमिट एच टेन टू 0 प्लस एफ एच एंड लिमिट एच टेन टू 0 प्लस एफ माइनस एच। ये तो गिवन है क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। अब हम ले लेते हैं कोई अननोन पॉइंट अल्फा से एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू अल्फा। तो हमको क्या दिखाना होगा, एफ अल्फा बराबर लिमिट एच टेन टू 0 प्लस एफ अल्फा प्लस एच बराबर लिमिट एच टेन टू 0 प्लस एफ अल्फा माइनस एच, ये दिखाना होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ अल्फा प्लस लिमिट एच टेन टू 0 प्लस एफ एच। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ अल्फा प्लस लिमिट एच टेन टू 0 प्लस एफ ऑफ माइनस एच। भाई फंक्शनल रूल, क्योंकि फंक्शनल रूल क्या कह रहा है कि भाई एफ ऑफ अल्फा प्लस एच रहे तो आप इसको एफ अल्फा प्लस एफ एच लिख सकते हैं, और एफ ऑफ अल्फा माइनस एच रहे तो आप इसको एफ अल्फा प्लस एफ ऑफ माइनस एच लिख सकते हैं। तो हम लोग इसी को यूज़ किया, जो फंक्शनल रूल दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो हम एक्स के जगह और वाई की जगह फ्री है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दो एक्स बराबर वाई बराबर 0, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ 0 टू एफ 0, सो एफ 0 इक्वल टू 0। तो जैसे ही एफ 0 इक्वल टू 0 होगा, ये 0 ये 0, वाई बिकॉज दिस इज 0, तो ये 0 ये 0, हेंस एफ अल्फा बराबर एफ अल्फा बराबर एफ अल्फा, हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। कंटिन्यूटी इज ओवर। थैंक यू।